तो यारों, रात के आसमान में दिखने वाला ये सुंदर सा ग्रह पूरे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह माना जाता है और हमारे इंडिया में इसे शनि ग्रह का नाम दिया जाता है और इंग्लिश में हमें इसे सैटर्न कहते हैं। लेकिन हाल ही में ही नासा ने इसके ऊपर कुछ ऐसे पेपर पब्लिश किए जो कि आप सबको हैरान कर देते हैं और उसमें कई सारे सवाल पूछे गए हैं जो कि आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी हो रहा है उसके साथ। तो इस पेपर में करीबन 4 सवाल पूछे गए थे और इन्हीं सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में आप सबको दूंगा। तो दोस्तों, ये नया पेपर पब्लिश हुआ है, आप इसकी वेबसाइट में जाके इसे डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में जो कि आपको सरल भाषा में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल इसमें यह था कि आखिरकार सैटर्न की रिंग कहां से आई है और कैसे फॉर्म हुई है, और दूसरा सवाल यह था कि रोज लिमिट क्या होती है, और तीसरा सवाल यह था कि आखिरकार सैटर्न की रिंग क्यों गायब हो रही है, इसके पीछे की वजह और कब तक गायब हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों के जवाब इस पूरे पेपर में दिए गए हैं और मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिरकार सैटर्न की रिंग कहां से आई है और कैसे फॉर्म हुई है। तो दोस्तों, माना जाता है कि करीबन 400 से 500 मिलियन साल पहले एक ऐसा कोलिजन हुआ था सैटर्न और उसके मून के साथ, जो कि अर्थ के साइज का मून था, और वो मून सैटर्न के बहुत ज्यादा पास चला जाता है और रॉस लिमिट क्रॉस कर देता है। उसी वजह से वो टुकड़ों में बढ़ जाता है और माना जाता है कि वो मून पूरा का पूरा आइस से बना हुआ था। तो दोस्तों, ये बेहद ज्यादा हैरानी की बात है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि हमारा ब्रह्मांड बेहद ज्यादा रहस्यमय है। तो अब आते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर, जो था रॉस लिमिट क्या होती है। तो बेसिकली रॉस लिमिट वो होती है जब दो बाइनरी प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं, एक उसमें होस्ट प्लैनेट होता है और एक छोटा प्लैनेट होता है जो कि उसके चक्कर लगा रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप मून और अर्थ का एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी जहां अर्थ है और जहां मून है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसा है कि वो सेफ जोन में है, लेकिन जो मून है वो और पास आ जाए अर्थ के तो वो टुकड़ों में बट के उसकी रिंग की फॉर्म ले लेगा और उसके चारों तरफ घूमने लगेगा डस्ट पार्टिकल के फॉर्म में। लेकिन आप सबके मन में एक सवाल आना चाहिए एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद कि आखिरकार ये लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है कि आखिरकार वो कितना दूर आएगा तो वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये उस पर डिपेंड करती है कि आखिरकार प्लैनेट का साइज कितना है, ग्रेविटी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको कंसिडर करके इनकी लिमिट निकाली जाती है और उसे हम रॉस लिमिट बोलते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर कि आखिरकार हमारी सैटर्न की रिंग गायब क्यों हो रही है। तो इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है नासा के इस पेपर में, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है और बहुत ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करता है इस वजह को। तो इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आप सबको और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं इस रिंग के बारे में, जिससे ये रिंग आपको बहुत ज्यादा रिलेटिव लगे और इसको समझने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों, इस पूरी रिंग में कई सारे पार्ट हैं जिसको हम ए, बी, सी और डी नाम से बुलाते हैं, और सबसे पास वाले पार्ट को हम डी नाम से बुलाते हैं और सबसे दूर वाले पार्ट को हम ए नाम से बुलाते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल से बनी है। और इसके आगे भी कई सारी रिंग हैं, उसको मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में उतना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिंग इतनी स्टेबल क्यों है, बाकी सबकी तरह छोटी छोटी और पतली रिंग क्यों नहीं है। जैसे कि जुपिटर में, नेपच्यून में और यूरेनस में भी रिंग है, लेकिन वो हमें इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है। तो आखिरकार इसकी रिंग उस तरह क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसकी रिंग बेहद ज्यादा स्टेबल है और ये अभी नई नई रिंग है, इसलिए ये इतनी ज्यादा दिखती हैं और ये ज्यादा इतनी स्टेबल है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है जो इस रिंग को स्टेबल बनाती है इसके ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो सबसे पहले इसकी स्पीड है, वो बहुत ज्यादा स्पीड से घूमते हैं पार्टिकल, तो उनको अट्रैक्शन महसूस नहीं होता ग्रेविटी का, भले ही सैटर्न इतना बड़ा प्लैनेट क्यों ना हो। लेकिन इतना स्टेबल होने के बावजूद आखिरकार इसके डस्ट पार्टिकल इंटर क्यों कर रहे हैं सैटर्न के एटमॉस्फेयर में। तो सबसे पहले इसको बताया था वॉयेजर 1 ने, जो कि करीबन डेकेड्स पहले गया था और उसने ये ऑब्जर्वेशन की थी, और उसके बाद कसीमी के रिपोर्ट के बाद ये कंफर्म हो गया कि इसके अंदर जो इसकी रिंग के पार्टिकल है वो इंटर कर रहे हैं, और उसके बाद ये पता लगाया गया कि आखिरकार कितने समय बाद ये पूरी की पूरी रिंग सैटर्न में समा जाएगी। तो कुछ एस्टिमेट लगाया गया करीबन 300 मिलियन साल बाद ये पूरी की पूरी रिंग गायब हो जाएगी और सैटर्न में समा जाएगी। तो दोस्तों, इसके पीछे की सबसे इंटरेस्टिंग वजह देते हुए साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा कि सन से निकलता हुआ प्लाज्मा इसके पीछे की मेन वजह है। तो जो सन से प्लाज्मा आ रहा है वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है और उससे निकलने वाली डस्ट भी बहुत ज्यादा चार्ज होती है। लेकिन जो सैटर्न के चारों तरफ पार्टिकल घूम रहे हैं वो एक आइस से बने हुए पार्टिकल हैं, जो कि हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रोलिसिस करके वो अलग हो जाते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। उसमें बनता है H+ और H3+ बनता है, और उसके बाद जब इंटरेक्ट करते हैं सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड से तो वो उसमें बम्बार्डमेंट करते हैं सैटर्न के एटमॉस्फेयर में कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एनिमेशन में। तो उम्मीद है कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक करके जरूर जाना।